हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एटीट्यूड पर। एटीट्यूड जो लाइफ को आपकी चेंज कर देता है, इस पर विचार करेंगे, बातचीत करेंगे इसी विषय पर। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी कहानी। एक आदमी एक बाज का बच्चा पाल रखा था। बाज आप समझते हैं आसमान में उड़ने वाला होता है। उसने बच्चे को पाल रखा था। बच्चे के पैर में एक छोटी सी रस्सी बांध रखी थी। उससे पालता रहता था, खिलाता पिलाता रहता था, साथ में लेकर घूमता रहता था। एक दिन बाज के बच्चे को लेकर के वो कहीं बाहर की तरफ निकला। बाहर मैदान लंबा देखा बाज के बच्चे ने, जंगल देखा। जंगल में उसको दिखाई दिया कि बाज आसमान में उड़ रहे हैं, ऊपर उड़ रहे हैं। ऊपर से ही पक्षियों का शिकार करके पकड़ लेते हैं, खाते हैं। पेड़ की डाल बैठ गए, खा गए। उसने सब कुछ देखा तो उसके मन में भी उत्साह हुआ कि मेरी प्रजाति मेरी प्रजाति के पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं और इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, इतना आसमान में ही शिकार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, खा लेते हैं। मैं क्यों नहीं कर सकता? उसके अंदर यह है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं करूँगा इसको, मैं करूँगा। उसके मन में विचार आया, सोच उसने बदली अपनी, मैं करूँगा। और वो रस्सी को काटने लगा चोंच से और फड़फड़ाने लग गया, उड़ने के लिए फड़फड़ाने लग गया। उसके मालिक को जिसने पकड़ रखा था, बांध रखा था उसको, वो देख देख करके परेशान था कि इसको क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया, इसका एटीट्यूड चेंज कैसे हो गया एकदम से। अभी तो बड़े शांत से बैठा रहता था, इसको देता था, खाता था, साथ साथ चलता था, अब क्या हुआ इसको। लेकिन वो बाज मान नहीं रहा था। फिर भी वो लेके घर आ गया उसको। घर पर भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग गए। 2 दिन 3 4 दिन तक वो अपने कभी रस्सी काटे, कभी पंख फड़फड़ाए, कभी उड़ने की कोशिश करे। एक दिन उसने किसी तरह से रस्सी को काट ही लिया अपनी चोंच से। रस्सी कट गई उसकी। रस्सी कटते ही वो उड़ने लग गया वो। हालांकि चूँकि वो कभी उड़ नहीं रह पाता था, रस्सी से बंधा रहता था, इसने थोड़ी दूर पर गिर गया। उसके बाद उसके फिर जोश आया और उड़ करके पेड़ की डाल पर बैठ गया। उसका मालिक परेशान, क्या हुआ? लेकिन पेड़ के डाल पर 2 मिनट बैठ करके एकदम से उड़ा, जोश भर करके, उमंग के साथ में, और आसमान में उड़ने लग गया। फिर उसको सारा आसमान, सारा संसार खुला हुआ नजर आने लग गया। और दूसरे बाजों को देखा, सब चिड़ियाँ नीचे उड़ रही, वो आसमान में उड़ रहा है। तो आसमान में उड़ता उड़ता शिकार भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मस्त हो गया, फ्री हो गया। दोस्तों, हम इस कहानी से ये समझते हैं, ये समझना है हमें कि हमारे साथ भी इस तरह से होती है, हमारे साथ ही परेशानियाँ होती हैं, बेड़ियाँ होती हैं। लेकिन जब हम अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं, अपनी सोच विचार को चेंज कर लेते हैं, तब हमारी बेड़ियाँ खुलने लग जाती हैं। हम उस तरह से सोचने लग जाते हैं, उस तरह से करने लग जाते हैं। एटीट्यूड हमारा बदल जाता है। एटीट्यूड बदलता कैसे है? जब हमारी सोच बदलती है। और सोच और एक्शन, एटीट्यूड बेसिकली बेस्ड होता है एक्शन पर। जब आप एक्शन लेते हैं तो एटीट्यूड आपका चेंज होने लगता है। और जब तक सोचते ही रहेंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे, तब कुछ नहीं होगा। जब तक आप उस सोच को, अपने आइडिया को एक्शन में चेंज करेंगे, तभी जा कर के आप आगे निकलते चले जाएंगे। आप अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। दोस्तों, कुछ ऐसा बन के दिखाइए, कुछ ऐसा करके दिखाइए कि दुनिया आपको समझे, माने, हाँ वाह, इसके जैसा होना चाहिए। दोस्तों, आप जानते होंगे ईश्वर ने हर किसी को यूनिक पैदा किया हुआ है, अलग क्वालिटी के साथ में, अलग क्षमता के साथ में, अलग गुणों के साथ में। अपने गुणों को पहचानिए और उस गुणों के साथ में अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, अपने सोचने का तरीका, अपने काम करने का तरीका, अपना एक्शन। दोस्तों, एटीट्यूड चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें सोचना होगा ग्रेटनेस के बारे में। हम महान कैसे बन सकते हैं, सफल कैसे बन सकते हैं। उस ग्रेटनेस पर विचार कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए, आप आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। और दूसरी बात, ग्रेटनेस के साथ में आपको साथ किस लोगों को रखना है? आपको साथ रखना बड़े लोगों का, सफल लोगों का। जैसे आप सपोज दैट बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस 10 लाख का है, तो आप 1 करोड़ बिजनेस वाले को उसके साथ में रहने की कोशिश कीजिए। फिर आपके सोचना, विचारना, उठना, बैठना, बातचीत करने का लहजा सब उसके जैसा हो जाएगा। आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा और आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। इसी तरह से केयरिंग होना चाहिए। केयरिंग मतलब आप अपनों का और अपने का, खुद का भी और अपने परिवार वालों को चेंज करें, ठीक रखें। दोस्तों, देखा है आपने, बाज पक्षी आसमान में उड़ता है और बाकी दूसरे पक्षी, कबूतर, गौरैया, दूसरे सारे ज़मीन पर उड़ते रहते हैं, नीचे उड़ते रहते हैं। और वो जब आता है सामने से तो दूसरे उसका रास्ता छोड़ देते हैं। तो किस लिए? क्योंकि बाज की सोच, उसका एटीट्यूड अलग टाइप का, उसकी सोच है कि मैं आसमान में उड़ूंगा, टॉप पर रहूँगा, इसलिए आसमान में उड़ता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है शेर जंगल का राजा क्यों है? जबकि शेर में ऐसी कोई खास बात तो नहीं है। शेर से ज़्यादा ताकतवर हाथी है, शेर से ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला चीता है, शेर से ज़्यादा चालाक लोमड़ी को माना जाता है, लेकिन फिर भी शेर किंग है वहाँ का। क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड है, आई एम किंग, मैं राजा हूँ, मैं शासन करूँगा। हाथी उसको देख कर डर जाता है, जबकि हाथी उससे ज़्यादा ताकतवर है फिर भी। और शेर उसको देखता है तो खुश हो जाता है कि मेरा शिकार आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी सोच यह है कि आई एम पावरफुल, आई एम किंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
उसका एटीट्यूड है इस तरह से। आप भी इस तरह सोचें कि मेरा एटीट्यूड है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी सफल हो सकता हूँ। आप अपना सोच बदलें, अपना एक्शन चेंज करें, तो दोस्तों आप हमेशा सफल होंगे। और जब आप कुछ करने लगते हैं तो ईश्वर भी आपके साथ हो जाता है, ईश्वर भी आपका साथ देता है हमेशा। जब ईश्वर साथ हो, आपका आत्मविश्वास आपके साथ है, आपका एटीट्यूड चेंज है, तो आपके जीवन ही चेंज हो जाएगी, लाइफ ही शांति में हो जाएगी, खुशनुमा हो जाएगी, सफल हो जाएंगे। दोस्तों याद रखिए, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके साथ काफिला होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।